As we know, and as we discussed in a live class, the third chapter of civics, why do we need a parliament? So as I told you ki why do we need parliament? It is important to be a democratic country to take decision and make provisions, make laws, make rules एंड उन्हें उसे क्या है आगे प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, पार्लियामेंट की क्या है नीड है हमें. सो if you see this picture in a live class as I told you, so this picture will say that ये पार्लियामेंट की पिक्चर है, ठीक है. एंड सेकेंड थिंग, ये यहाँ पर जो सभी हैं वो रिप्रेजेंटेटिव है. इट मीन्स इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री वी चूज़ द रिप्रेजेंटेटिव, ओके, एंड उन्हें क्या करने के लिए हम कहते हैं, गवर्न करने के लिए कहते हैं. सो इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोसेस टू गवर्न बाय अ सिटीजन, ठीक है. सो व्हाई शुड पीपल डिसाइड, इट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग. सो एज यू नो that India become independent on 15 August 1947, and preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. So people from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the idea of freedom. So as you know कि उस टाइम पे थोड़ा सा अनटचेबिलिटी एंड इक्वलिटी इन अ society था. And you will see after independence the lawmakers were make a good law for Indian constitution and Indian citizens. So the freedom movement changed the situation because of you know कि 1885 में as you see there is a establish a Congress बनी and there is a उन्होंने क्या किया धीरे धीरे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड दैट देयर विल बी इलेक्टेड मेंबर इन द लेजिस्लेचर शुड बी अपने लोगों के क्या गवर्न करने के लिए. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 में इज अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन. And while these early legislation under the British government were in response to the growing demand of the nationalists, they did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision making. So you know हुआ क्या, देखो मैं आपको बताता हूँ सिंपल सी बात में कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, ठीक है, तो क्या हुआ कि लोगों को लगा आफ्टर 1857 when the revel in India, so we have see कि इंडिया के पास नो पावर, ठीक है, ऑल पावर है किसके पास, ब्रिटिशर्स के पास, ठीक है. एंड सेकेंड थिंग, ब्रिटिशर्स के पास सारी पावर्स हैं, ठीक है, और वो अब क्या कर रहे हैं कि रूलिंग भी वो खुद करते हैं. तो आफ्टर इन वेट इन 1885 में हुआ क्या कि देयर इज अ कांग्रेस आती है, ठीक है. तो कांग्रेस आती है तो द कांग्रेस वुड से टू द ब्रिटिशर्स कि अब हमें अपनी लेजिस्लेचर असेंबली में हमें क्या चाहिए, अपनी मेंबरशिप चाहिए. एंड मेंबरशिप चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, अपने एरियाज़ पे खुद गवर्न करेंगे, ठीक है, अपने एरियाज पे क्या करेंगे, खुद गवर्न करेंगे. सो 1909 में जो एक्ट आया, ठीक है, इट इज़ टू बी नोन 1909 में जो एक्ट आया, तो वहाँ पर उन्होंने माना, ब्रिटिशर्स को प्रेशराइज किया, तो उन्होंने माना कि हाँ एवरी सिटीजन नहीं बट सम पीपल हैव टू राइट टू वोट, ठीक है. एंड उन लोगों को क्या मिली, लेजिस्लेचर असेंबली में क्या मिली, वहाँ पर जगह मिल गई, ठीक है. दे हैव प्लेस इन अ लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक है. अब लेजिस्लेचर असेंबली में उनको क्या मिल गई, जगह मिल गई, तो वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी इश्यूज रख सकते हैं. एंड देयर विल बी देयर वर सॉल्व द इश्यूज विच इज़ द जो पीपल के इश्यूज़ हैं उनके साथ रख सकते हैं. मान लो वाटर का इश्यू है, ठीक है, हेल्थ का इश्यू है, बिकॉज यू नो कि जब तक का यहाँ के लोग आवाज़ नहीं उठाते तब तक का क्या होता, देयर विल बी नो ब्रिटिशर्स लिसन देम, ठीक है. सो ये धीरे धीरे करके हुआ. अब क्या हुआ कि 1947 when the India was independent, so become India independent in 1947. तो वहाँ पर क्या हुआ कि बिकॉज अब पार्लियामेंट तो पहले से ही है, लोग हैं, और यहाँ पर पीपल के जो हैं वो
रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, दे आर रिप्रेजेंटेटिव हु इलेक्ट बाय द पीपल एंड दे आर रूलिंग फॉर द पीपल एंड दे आर पिकिंग द मोस्ट ऑफ द इश्यूज इन देयर एरियाज एंड वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, उन इश्यूज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो अब यहाँ पर क्या हुआ कि देखो धीरे धीरे आगे हुई 1950 में, ठीक है, एज यू सी दैट 1950 में क्या हुआ कि 1950 में देयर इज अ रिपब्लिक डे, ठीक है। रिपब्लिक डे में क्या होता है कि 26 जनवरी को हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, ठीक है। तो अब 26 जनवरी 1950 को जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, इट इज़ अ 2 ईयर और एज यू नो दैट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना वो 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज में बना, ठीक है, 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज में बना, ठीक है। सो यू नो कि 18 डेज इतनी सारी चीज़ें जो हैं हमारी बनी है, ठीक है। अब इट इज़ टू बी नोन कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 से। अब जो भी लॉ, अब जो भी रूलिंग होगी वो 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 1958, ठीक है। अब धीरे धीरे करके क्या होता है कि अब लोगों के द्वारा दे आर इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव, अब वो कहाँ जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं। तो कोई पार्लियामेंट ऐसी चीज़ है, देयर विल बी यू नो एज आई टोल्ड यू इन अ लाइव क्लास कि पार्लियामेंट में दो चीज़ें हैं, एक तो लोकसभा है, ठीक है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, ठीक है। तो यहाँ पर एक सबसे पहली बात समझने की ये है कि देयर आर इन डेमोक्रेटिक कंट्री इन इंडिया देयर आर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। एक तो हो गई लोकल लेवल, एज यू नो यहाँ पर पंचायत जिसे हम कहते हैं पंचायत लेवल। सेकेंड हो गई स्टेट लेवल, ठीक है, एंड थर्ड हो गई व्हाट, सेंट्रल लेवल। तो सेंट्रल लेवल में जो पार्लियामेंट है दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड यू नो कि वो इलेक्टेड हैं पीपल के थ्रू एंड दे आर रूलिंग फॉर द पीपल, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि एक अब वो पार्लियामेंट में गए एंड दे आर पिकिंग द इश्यूज विच एवर दे कमिंग देयर एरियाज, लाइक यू नो कि अगर अजय टमटा हैं तो अजय टमटा अगर एमपी हैं किसके, हमारे पिथौरागढ़, चंपावत एंड अल्मोड़ा। सो दे आर इन थ्री रीजन्स के कौन एमपी हैं, सिर्फ एक, ठीक है। एज यू सी कि विधायक जो हैं वो हमारे इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही क्या हैं, 4 विधायक हैं, ठीक है, बिकॉज ये क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है और ये क्या है, नेशनल गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर इन 3 एरियाज़ के क्या हैं, एक एमपी है, ठीक है। तो ये तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है एमपीज़ बनना एंड एज आई टोल्ड यू कि ये गवर्नमेंट के क्या हैं, ये हमारे क्या रिप्रेजेंटेटिव हैं जो गवर्नमेंट को हमारी इश्यूज़ बताते हैं और वहाँ पिकअप करते हैं और उन इश्यूज़ को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो एज आई टोल्ड यू कि ईवीएम जो है वो 2004 में जनरल इलेक्शन में यूज की गई थी एंड इट इज़ 1,50,000 ट्रीज जो हैं इसने सेव किए थे, बिकॉज 8,000 बैलेट पेपर के लिए 8,000 टन पेपर चाहिए था। तो इसके लिए प्रिंटिंग और सारी चीज़ें जो हैं, इट मीन्स ये कि जब से ईवीएम स्टार्ट हुई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इट इज़ अ सेफ फॉर ट्री एंड इट इज़ टू बी सेफ फॉर, कागज़ को भी उन्होंने सेव किया, ठीक है। People and their representatives. So you know कि the take off point for a democracy in the idea of constant, that is the desire, approval and participation of people. So you know कि people हैं और उनके representative हैं। As I told you कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी पीपल को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी पीपल को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। सो इन सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे हम किसी भी पीपल को, मान लीजिए पीपल है, इसको हम इलेक्ट करते हैं और ये कहाँ जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, ठीक है। सो ये पार्लियामेंट में जाते हैं, लाइक 5 एमपी जो हैं वो उत्तराखंड का क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसको किसने इलेक्ट किया है, और हम लोगों ने इन्हें चुना हुआ है, ठीक है। सो ये पार्लियामेंट में जाते हैं और हमारी क्या है, इश्यूज क्या करते हैं, ये पार्लियामेंट में उठाते हैं एंड उसके बाद क्या होता है, पार्लियामेंट में लॉ प्रोविजंस बनते हैं, ठीक है, जो अमेंडमेंट करने होते हैं वहाँ वो बनते हैं, ठीक है। और एज आई टोल्ड यू कि जो मेजॉरिटी की जो जिसकी भी गवर्नमेंट होती है वो सभी की सुनती है, बिकॉज इट इज़ अ डेमोक्रेसी, वो अपोजिशन की सुनेगी, अपने लोगों की भी सुनेगी, ठीक है,
इट इज़ टू बी अ डेमोक्रेसी, तो उन्हें सभी की सुननी पड़ेगी। तो ये पार्लियामेंट में जाते हैं और वहाँ पर अपने हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं, ठीक है। सो देन the parliament, which is made of all representatives together, control and guide the government. In this sense, people through their chosen representative from the government also control it. So as I told you कि वो लोग ये सारे वर्क हैं वहाँ करते हैं, and it is to be important for a democratic country, ठीक है। This photo shows election staff use an elephant to carry polling material and EVM to पोलिंग सिचुएशन स्टेशंस लोकेट इन डिफ़िकल्ट ट्रेन। सो कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एरियाज़ पे क्या होते हैं कि वो इस तरीके से जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर और एनिमल्स नहीं हैं जाने के लिए। तो देखो ये किस तरीके से बहुत दूर दूर एरियाज़ पे जो होते हैं इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है। सो द अबव आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट थीम इन योर क्लास 6 to 7 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। सो एज आई टोल्ड यू कि द रोल ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब रोल पार्लियामेंट का क्या है इसके बारे में टुमारो वी विल डिस्कस एंड यू विल सी दिस वन इज पार्लियामेंट, ठीक है। हमारे पार्लियामेंट हाउस है और ये अंदर का उसका एरिया है, ठीक है। सो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन एंड एज आई टोल्ड यू दैट इट इज़ द हाउस ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोकसभा इज अ हाउस ऑफ पीपल। सो राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं एंड लोकसभा में 544 मेंबर्स हैं, ठीक है। एंड जो वहाँ पे स्पीकर करते हैं एंड सेकेंड जो राज्यसभा में है वो वाइस प्रेसिडेंट उसको क्या करते हैं, चेयर करते हैं। सो टुमारो वी विल मीट न्यू टॉपिक, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। ओके, प्लीज़ रीड द चैप्टर in between line at your home. Be safe. Have a good day.